अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम वीडियो बना रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर जो लोग अप्लाई करते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन आईटी ब्रांच में, सप्लाई ब्रांच में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है इनिशियल टेस्ट को पास करना, मेडिकल को पास करना और इंटरव्यू को पास करना। आज हम उसमें थोड़ी बहुत टिप्स आपको देंगे ताकि आप उन चीज़ों से अपेयर हो सकें, उन चीज़ों को क्लियर अप कर सकें। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, बच्चे इनिशियल में क्यों फेल होते हैं ज़रा हमें बताएंगे। हम उसका फेस नहीं आपको दिखा रहे क्योंकि इंशाल्लाह कमिंग सून इंशाल्लाह ही विल रिकमेंडेड एट एनी टाइप ऑफ द फोर्सेस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, किसी में तो जाएगा, इसलिए अभी हम उसका चेहरा नहीं दिखा रहे। जाने के बाद हम दिखा देंगे। जिस तरह अभी हम ने पिक्चर एक अपलोड की है रेस्क्यू 1122 में अब्दुल रहमान, हाफिज़ अब्दुल रहमान जो रेकमेंड हो चुके हैं रेड। और शायद आपको याद होगा कि मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसका फेस ब्लर कर दिया था, ठीक है। तो वो माशाल्लाह यूनिफॉर्म में है और सलूट मार के उसने पिक्चर मुझे सेंड की हुई है और वो पिक्चर मैंने चला कुछ दिन तक फेसबुक पर लगा देनी है। अच्छा, इनिशियल में क्यों बच्चे फेल होते हैं, वजह क्या है, ज़रा मुझे बताएंगे। सर ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यही मेन इशू। टाइम मैनेज नहीं होता। हाँ जी, टाइम। कल मुझे एक लड़की की कॉल आई इस्लामाबाद से, वो आए दिन कॉल कर रही होती है, कहती है कि सर जी मैं 3 टाइम्स इनिशियल अटेम्प्ट किया, 3 टाइम्स इनिशियल फेल हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। तो मैंने तो बड़ी टिप्स दी हैं, तो मैंने कहा आज जो पास है उससे टिप्स ले लें। बस वो यही है ना, टाइम मैनेज नहीं होता सही और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कैसे करें टाइम मैनेज? अभी इस वक्त क्या चल रही है? एकेडमिक पहले आ रहा है बाद में? नहीं, पहले इंटेलिजेंस का पेपर हुआ था। अच्छा, कुछ क्या एकेडमिक पहले आया था, कुछ का वर्बल पहले आया था? हमारा पहले था वो वर्बल पहले हुआ, उसके बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन, देन उसके बाद वो नॉन वर्बल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वर्बल और नॉन वर्बल को पास कैसे करें? सर वो यही है जो आप मतलब वो जिसमें आपने जो टिप्स अपनी बताई हैं वीडियोस में, उसके बाद आपने जो gotest.pk वेबसाइट है उस पर प्रैक्टिस करें। हाँ जी, तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने चाहिए। हाँ जी, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करें और ये टाइम से पहले उसको पेपर को एंड ना करें। अच्छा, ये भी एक टिप है क्योंकि वो उससे भी ना वो। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है। थोड़ा माइक थोड़ा पीछे कर लेते हैं, एक मिनट बस, ये यहाँ पर। अब ठीक है, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही। अच्छा, आप ये बताएं। तो अब मैंने सर पेपर पहला मैंने किया, वो तकरीबन 1-2 मिनट पहले मैंने यानी कि फिनिश हो गया था, यानी कि इंटेलिजेंस वाला पेपर। जब कंप्यूटर वाला पेपर हुआ है वो मैंने कर लिया था 15-20 मिनट पहले फिनिश। तो मैंने टाइम को क्लोज नहीं किया, एंड पेपर नहीं किया मैंने। मैं उसको टाइम रिव्यू होने देंगे, रिव्यू पीछे जाके रिव्यू कर लेंगे। मैं रिव्यू करता रहा क्वेश्चन के, कहीं पे कोई मैंने कोई मुझे फिनिश पे क्लिक नहीं करेंगे। नहीं, मैंने एंड पे पहला नहीं पॉइंट आप लोग लिख लें कि आप लोगों ने फिनिश पे क्लिक नहीं करना जब तक टाइम पूरा कंप्लीट नहीं होता। व्हाटएवर आपके क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच चुका है, वो वैसे भी तो वेस्ट होना ही है, क्यों ना उसे रिव्यू करके वेस्ट किया जाए। हां जी, टाइम अपना पूरा अपने वहां पे। अच्छा, सीरीज वाले क्वेश्चंस क्या किस्म के हैं? सीरीज वाले वो इजी थे, क्वेश्चन इजी होते हैं कि मतलब उन्होंने नंबरिंग दी होती है 5-6, उसमें डॉजिंग होती है, कुछ क्वेश्चन नंबर मिस होते हैं। हां जी, नंबर मिसिंग होती है, और या फिर एंड पे नंबर उन्होंने कहा था कि आप एंड पे नंबर फाइंड करें। एंड पे अच्छा, एकेडमिक में तो बच्चों को बुखार चढ़ जाता है कि भाई एकेडमिक अगर आईटी का तो आईटी का मतलब ही होता है। हां जी, और अगर सप्लाई ब्रांच के मतलब ही होगा। तो आईटी में किस किस्म के क्वेश्चन आए थे आपके? सर इसमें कंप्यूटर के पोर्शन में आए थे ये ओएसआई मॉडल जो है, जो लेयर्स हैं आप लोग, ओएसआई मॉडल जो 7 लेयर्स हैं ये थी, ठीक है। फिर ये रैम रोम के, यानी हमेशा जो जनरेशन चल रही है न्यू जनरेशन उसके मतलब की, ओल्ड जनरेशन कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, जो रिलेटेड चीजें होती हैं वही आती हैं। तो फिर ये रैम रोम के लिहाज से क्वेश्चन थे। फिर उसमें एक और चीज थी, ट्रू फॉल्स बड़े क्वेश्चन पूछे थे। स्टेटमेंट दी थी और नीचे लिखा होता है कि ट्रू है या ये फॉल्स है स्टेटमेंट। जैसे कि हम एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, हम कहते हैं रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। जी जी बिल्कुल। अब ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। रोम इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं हार्ड इज द परमानेंट स्टोरेज डिवाइस और नॉट परमानेंट है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता नहीं। क्वेश्चन था पाइथन इज एन मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ये था, और एक था नोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि नोड तो नहीं है, वो फॉल्स था, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इन्हें असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और ये पता होना चाहिए, सी प्लस प्लस, जावा, यानी बिल्कुल पास्कल, इसी तरह बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक स्टैंड फॉर, अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, हम नहीं बता रहे। BSIC सिंपल सा वर्ड है कंप्यूटर का, बड़ी खूबसूरत एप्लीकेशन है इसकी। बेसिक स्टैंड फॉर अगर पता तो वो बताइए, HTML स्टैंड फॉर क्या होता है वो बताइए, लाजमी कमेंट में कीजिएगा, हम आपको पढ़ेंगे लाजमी। अच्छा, उसके बाद सर इस्लामियत के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें या नहीं? नहीं, इस्लामियत। अच्छा, मतलब इस्लामियत के मुताले का कोई सवाल नहीं, यानी उस तरह से टेंशन लेने फ्री हो। जीके का भी कोई सवाल नहीं है, जीके इंग्लिश भी, जनरल नॉलेज भी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इनिशियल के करके हम मेडिकल इंटरव्यू की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा, इनिशियल में स्टार्टिंग में जो एकेडमिक आपका आ रहा है एंड पे, उसमें कितना टाइम देते हैं?
सर उसमें जो इंटेलिजेंस का पेपर है पहले जो होता है उसमें 35 मिनट्स होते हैं, 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो सेकंड पेपर होता है कंप्यूटर साइंस का पेपर जो था उसमें भी 100 क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा था, 50 मिनट्स थे उसमें। ऐसे तो होता कितने मिनट थे? 50 मिनट्स। पहले तो 35 होते थे, नहीं इसमें 50 कर दिए। बोर्ड पे तो बोर्ड टाइम है, कौन से कर सकते हैं ये लोग? हाँ जी, मैंने ऐसे टेंशन लेके बैठे होते हैं मैंने वहाँ। 15-20 मिनट पहले मैंने पेपर फिनिश कर दिया था, लेकिन मैंने एंड नहीं किया। मैं रिव्यू करता हूँ। 50 मिनट्स है, लेकिन क्वेश्चन 25-30 होते होंगे ना? क्वेश्चन 100। क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन 100 आराम से एक क्वेश्चन को वो आराम से टाइम दे सकते हैं ना, आराम से, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ सेकंड्स में होते हैं ना सॉल्व। जी जी बिल्कुल ऐसे। इतने कोई लेंथी क्वेश्चन है नहीं। अच्छा, उसके रिसेंटली सेकंड डे आपका जो सा जिस दिन मेडिकल हो उस दिन ही आपका इंटरव्यू है, हाँ जी। ठीक है? अच्छे ध्यान में रखिएगा कि मैं थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा डांटना शुरू कर दिया था, राइट? इन्होंने जो शर्ट पहनी हुई थी उस पर एक लोगो बना हुआ था, और मैंने कहा था ये शर्ट आपने क्यों पहनी है, ये है वो है सब चीज़ें। लेकिन मैं एक चीज़ को भूल गया था कि इनका ये फाइनल इंटरव्यू नहीं है। ये जो आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं ये मेडिकल प्लस इंटरव्यू है, इसमें कपड़े मैटर नहीं करते। आई रिपीट अगेन, मेरे बाद में दिन में आया, ठीक है? इसमें आपका यूनिफॉर्म मैटर नहीं करता, लेकिन लोगो वगैरह टैग वगैरह बालू शालू बने हुए नहीं होने चाहिए। इन्होंने माशाल्लाह कोट शोट पहन लिए, आपको दिखा सकते हैं, ये देख लें, कवर इन्होंने कर लिया अपने आप को, राइट? और जिसकी वजह से अब इनका वो लोगो वगैरह शो नहीं हो रहा। आप जीन्स पहन के जाएं, आप जो मर्जी पहन के जाएं, इस इंटरव्यू में कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप ये कपड़े इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि आप मेडिकल के लिए ये कपड़े पहन रहे हैं। अगर वो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है कि आपने ड्रेस पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनी, तो आपने कहना है कि सर मैं यहाँ से मैंने फील्ड में जाना है जॉब करने के लिए, तो वहाँ पर ये मेरे लिए फ्लेक्सिबल रहता है। और सेकंड पॉइंट, मैं मेडिकल के लिए आया था, तो मेरे ख्याल से मैंने कहा ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है उसके मुताबिक, ठीक है? वरना उसकी सारी उस पर सर्वटे पड़ जाती हैं। आप एक बार शर्ट प्रेस हुई भी उतारे हैं दोबारा पहने तो उसकी वो लाइंस पड़ जाती हैं, उस तरह पर्सनैलिटी रहती है, राइट? और ये चीज़ें भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, आज के जो मेडिकल है मैं आपको उसकी थोड़ी सी टिप्स दे दूँ। शाम 4 बजे तक आपके सब चीज़ होनी है। अगर आज शाम 4 बजे तक आपका मेडिकल इंटरव्यू हो गया तो फिर ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर कल भी हो सकता है, इसमें कोई मैटर नहीं है। अगर आपका मिसेबली आपका छूट जाता है, ठीक है, तो आपने परेशान ज़रा भी नहीं होना है कि आपका छूट गया तो दिन ज़ाया हो गया। मेडिकल इंटरव्यू ट्रांसफ़र हो जाता है, इनिशियल ट्रांसफ़र नहीं होता जब तक आप इनिशियल के लिए उन्हें जाके बताते नहीं हैं और वो लिख के नहीं देते कि आपकी डेट चेंज हो गई है। मेडिकल इंटरव्यू अगर आप नहीं पहुंच पाते तो नेक्स्ट डे आप उसे अवेल कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इनिशियल पास करके उनकी लिस्ट के अंदर आए होते हैं। आपकी एक वैल्यू बन जाती है उस टाइम, उनके माइंड में एक चीज़ होती है कि क्या आप रेकमेंड होने वाले हैं, शायद ऐसे ही कुछ होने वाला है। तो अब बेसिक सिनेरियो हमारा ये आता है कि मेडिकल में आपने ज़हन रखना है कि आप जाएंगे, मैं बेसिक 3-4 टिप्स दे देता हूँ, राइट? पहली टिप ये है कि जब वो आपकी एक सामने बोर्ड लगाएंगे, और बेटा टेस्ट शुरू कर दिया आपने? शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू कर दो दोनों टेस्ट, रजिस्टर निकालो, टेस्ट शुरू करो, टाइम कम है। तो एक आप जाएंगे, राइट? तो एक सामने बोर्ड लगा हुआ होगा, बोर्ड पे ABC वगैरह लिखी होगी, छोटी बड़ी सब चीज़ें। वो कहेंगे एक आंख पे हाथ रखें और पढ़ें। आपने हाथ रखना है, लेकिन आइस को प्रेस नहीं करना, आइस को प्रेस नहीं करना, ठीक है? ऐसे ही हाथ रखना और आपने से पढ़ लेना। देन दूसरी आंख पे भी हाथ रखना है, प्रेस नहीं करना, पढ़ लेना है। उसके बाद आपको कहेंगे एक डायरी देंगे, उसमें डिफरेंट कलर्स होंगे, ठीक है? उस कलर्स के अंदर 1 2 3 कुछ भी नंबर लिखे होंगे, आपने उसमें फिंगर मूव करनी है, जैसे ये 8, ये 7, वो नंबर बता देने। देन उसके बाद चेस्ट में ईयर और अदर थिंग्स है जो मैं वीडियो में आपको नहीं बता सकता। अच्छा, ज़हन में रखिएगा, बड़े लड़कियों और लड़कों के ज़हन में एक सवाल आता है, आज सोच रहा हूँ सवाल का जवाब दे दूँ कि सर जी मेडिकल में ये सब कुछ जो चेक करते हैं, क्या ये दीन इस्लाम में है कि नहीं, क्या ये सही है या नहीं? देखो, जब आप बकरा लेने जाते हो तो कैसा बकरा लेते हो? अच्छा बकरा। क्या बीमार बकरा लेके आते हो? नहीं। तो ये भी बकरों वाला हिसाब ही है भाई। वो अगर बीमार लोगों को हायर करना शुरू करते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, उनका मकसद कोई दूसरा नहीं होता। उनका मकसद ये होता है कि भाई हम ये चेक करें कि इसे कोई हेपेटाइटिस, टीबी, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसे भर्ती करने के बाद हमें 6 साल इसका इलाज ही कराना पड़ेगा, काम तो क्या करेगा? तो उस लिहाज से ये लोग ये करते हैं, इन चीज़ों से परेशान नहीं होते। और रही बात मेडिकल की, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपकी चेस्ट कम है तो उसके लिए वर्जिश करनी चाहिए, अगर आपकी पर्सनैलिटी में वेट कम है तो वेट इंक्रीज, वेट ज़्यादा तो वेट डिक्रीज। सब चीज़ें करने के लिए मेडिकल की भी इन्फॉर्मेशन लो, जिस तरह आप इनिशियल की इन्फॉर्मेशन लेते हो। अगर आपके पास मेडिकल की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग फेसबुक पर जाके वर्कआउट.वाइज 1-to-1 पे जाके फॉलो कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, पर्सनल नंबर दे सकते हैं। देन इंडिविजुअली मैं आपको कॉल पे या व्हाट्सएप पे, वॉइस नोट पे मेडिकल के कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूंगा जो आप में अगर वीक हुए तो बता दूंगा उन्हें सही कैसे करना है, ताकि वो उसे सही कर सकें। अब आते हैं इंटरव्यू। मेडिकल के फौरन बाद आपका इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। ये इंटरव्यू आज जो आपका होने वाला है सिर्फ 3 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा? 3 मिनट का। मुश्किल है 2 मिनट से शायद ऊपर भी ना जाए। दरवाजा खोलेंगे, आप दूर बैठा होगा, 10-20 कदम दूर टेबल पे एक बंदा ऐसे करके,
वो विंग कमांडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। विंग कमांडर का मतलब चीफ ऑफ द एयर मार्शल नहीं होता, वो एयर मार्शल होते हैं एयरफोर्स में। विंग कमांडर फ्लैंक ऑफिसर के बाद ही जिस तरह हमारे कर्नल होता है ना, इस तरह उनका विंग कमांडर होता है, ठीक है, ये होता है। तो वो बैठे होंगे राइट, उनके पास एक पेज होगा डिफरेंट, वो कहेंगे आप आईटी ब्रांच के हो तो वो आईटी का पेज रखेंगे, मींस आईटी क्वेश्चंस। अगर आप सप्लाई किया तो सप्लाई का पेज, यानी वो शख्स को आईटी का कुछ नहीं पता। अगर वो आईटी का हुआ तो पता होगा, नहीं हुआ तो उसे नहीं पता। अब एक अकाउंटेंट विंग कमांडर है, वो आईटी का क्वेश्चन ले रहा है, ठीक है, टेस्ट, तो उसे तो नहीं पता ना। मियो क्यों पता है? बड़े बच्चे सवाल पूछते हैं, मैं हर किस्म की तैयारी करवाता हूँ, मैं आईटी की तैयारी करा रहा हूँ, अकाउंटेंट की कर रहा हूँ, मेरा तजर्बा हो गया है, इसलिए मुझे सारी किताबों का पता है। अदरवाइज एक फिजिक्स टीचर को आप कहें ना मुतालिया पढ़ाए, तो वो क्लास में मुतालिया नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये होता है वजह सारी, ये होती है। अब ये ज़हन में रखना, जब आपके ज़हन में ये बात बैठ जाए कि यार वो बंदा हमारी फील्ड का नहीं है, तो आप उसे कोई भी जॉब दे सकते हैं। सही, बिल्कुल। पहला पॉइंट, आप जवाब देते हुए आपका फेस पे टेंशन नहीं आनी चाहिए कि यार ये जॉब गलत है या सही है। जब आपको पता है वो आईटी का है ही नहीं, आईटी का है ही नहीं, वो आईटी का सवाल पूछ रहा है और आप उसे जवाब दे रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, वो आपको टिक कर देगा। वो आपका फेस पढ़ के समझेगा कि ऐसे आता है या नहीं आता। जिस तरह क्लास में टीचर आके कहता है सबक सुनाओ, बच्चा कहता है तुम्हें नहीं आता, मिस समझ जाती है इसे नहीं आता, फिर जी जी मैं सुनाऊं, उसे नहीं आता, वो कह रहा है मैं सुनाऊं, मिस बैठ तुम्हें आता है पता, चाहे वो उसे नहीं आता, वो बस कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि मुझे आता है। तो ये होता है सब चीज़ें, ठीक है। और इंटरव्यू में ध्यान रखिएगा, वो आपसे सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है जो हर किसी से पूछता है, टेल मी योरसेल्फ। आज इंटरव्यू में, हमेशा इंटरव्यू में कहता हूँ कि 3 लाइनों से ज़्यादा नहीं बोलना, आज आपने मिनिमम 10 लाइन बोलनी है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज यासिर जावेद। My name is Yasir Javed. Recently I complete my graduation. My father belong to, किससे belong करते हैं, कोई जॉब करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट। My father is doing working in Saudi Arab, ठीक है। इस तरह करके आपने ना 10 क्या बनाने लाइंस, 10 लाइंस आपने बना देनी है और एंड पे डेट शीट करके बात खत्म कर देनी है। वो पूछेगा आपकी हॉबी क्या है, आपने कहा वॉकिंग इन दी ग्रास, घास पे चलना, वॉक करना मेरी हॉबी है, ठीक है। लेकिन इस तरह वो आपसे अलग अलग से क्वेश्चन पूछेगा। आज पास कैसे हो गए, क्वेश्चन ये मैटर करता है, क्या पैसे पास कैसे हो गया आपको, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और 3 पॉइंट बता रहा हूँ, अगर उन्हें आज आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो मेरे बच्चों आप लोग हो जाओगे पास, समझ आई। सिर्फ 3 पॉइंट बताने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा ताकि उसे फॉलो अप करें और आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएं। पॉइंट नंबर 1, उर्दू नहीं बोलनी, उर्दू नहीं बोलनी। अगर उर्दू में सवाल करे तो उर्दू बोलनी है, वरना उर्दू नहीं बोलनी। वो कहता है अपना तारुफ बताओ, आपके तो माय नेम इज़ अब्दुल रहमान, फिर उसने तारुफ बोला, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, ये जवाब होना था। माइंड अलर्ट रखना, इंग्लिश का सवाल इंग्लिश में, उर्दू का उर्दू में। पॉइंट नंबर 2, वो कहेगा मेक 5 सेंटेंसेस अबाउट पाकिस्तान। जब आप सेंटेंस बना रहे हो तो अपनी फिंगर को मूव करना ताकि आपको पता हो कि 5 हुए या नहीं हुए। 3rd पॉइंट, वो पूछेगा व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स। आपने कहा दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सेव माई फैमिली एंड सर्व फॉर पाकिस्तान। इस लाइन के अलावा कोई लाइन नहीं बोलनी, समझ है। वो पूछेगा अच्छा ये बताओ आर्मी या नेवी में क्यों नहीं गए, तो कहना सर मेरे सर हैं, वो मुझे एयरफोर्स की हमेशा कहानियाँ सुनाते रहे, तो देर लो दिमाग में एयरफोर्स ही बैठ गया, मैं क्या करूँ। ऐसे मजाक से कर देना ताकि उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए, ठीक है। ये नहीं बोलना कि बहुत आर इक्वल, ये वो फलाना फलाना। वो कहेगा आप वतन के लिए जान दे सकते हो, कहना सर वक्त आने पर दे सकता हूँ, बिला वजह नहीं दे सकता। वैसे हमारा मकसद जान लेना है, देना नहीं है। वी फाइट फॉर विन नॉट फॉर डेफिसिट। हारने के लिए हम नहीं लड़ते हैं, लूज करने के लिए लड़ते नहीं, हम जीतने के लिए लड़ते हैं। तो जान देना नहीं है, हम गाजी बनेंगे और फतह करके आएंगे। ये अल्फाज उसके दिल में क्या पैदा कर देंगे, मोटिवेशन। बच्चे क्या करते हैं, सर मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। ये क्या सिस्टम है यार, जाओ गोली खा के, हार नहीं, गोली खाना है, हारना होता है। गोली लग जाए वो अलग बात है, खुद जाके गोली खाना कोई पर्पस तो नहीं है ना, हमारा पर्पस जीतना है। क्या है, जीतना है। तो ये चीज़ है। और वो 3rd पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको रेकमेंड करा देगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, उठते हुए आपने अल्लाह हाफिज़ कहना है उसे, और आपने बोला इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। ये मुश्किल अल्फाज बोलने हैं। अब ये आपके लिए बोलना मुश्किल होगा वहाँ, क्योंकि वो आपको अल्लाह हाफिज़ नहीं कह रहा, सही। वो कह रहा है ओके जाएं, आपने कहना ओके सर अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। वैसे आपको तो देखेगा, इतना कॉन्फिडेंस है इसमें कि ये कह रहे हैं मैं दोबारा मिलूंगा। इन पॉइंट्स को फॉलो अप कीजिए और दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहे चैनल सर वकार विद। अल्लाह हाफिज़।